श्रीधर महाराज शिष्य है भक्ति सिद्धांता के। तो जब भक्ति सिद्धांता से पूछा उन्होंने, श्रीधर महाराज वृंदावन गए, वहां पे उन्होंने बाबा जी इसको सुना। तो बाबा जी इसको सुन के कहते हैं, क्योंकि ब्रिज में आए तो बाबा जी इसको सुनेंगे, और भक्ति सिद्धांता के साथ आए थे ब्रिज में वृंदावन में, तो उनको सुना। तो बाबा जी सारे के सारे लेक्चर कर रहे थे, फिर आके अपने गुरु को सुना। फिर उन्होंने तुलना करी कि ये बाबा जी ऐसा लग रहा था हमें यहाँ धरातल से गोलोक लेके जा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव आप तो ऐसे लगते हो गोलोक से हमें लेने आए, ये फर्क है। तो उन्होंने बोला, गुरुदेव मैं कैसे आपका सदैव स्मरण कर सकता हूँ? तो श्रीधर महाराज को बोलते हैं, मेरा सदैव स्मरण करने का सबसे सुंदर है कि जब भी तू प्रसाद ग्रहण करे तो मेरा स्मरण कर, जब भी तू स्नान करे मेरा स्मरण कर। तो उन्होंने बोला, जैसे ही क्रिया बदलो तो गुरु का स्मरण करो, एक क्रिया से दूसरी क्रिया में जाओ। तो उन्होंने बहुत सुंदर अपने शिष्य को दिया। और गुरु भी सब शिष्यों को नहीं देता, जो शिष्य वो सिंसियर होते हैं, जिनका अधिकार होता है। शास्त्रों में तो लिखा ही है, लेकिन शिष्य कब बोलते हैं, गुरु कब बोलते हैं? जो शिष्य के अंदर गुरु भाव नहीं होता, ठीक है। गुरु भाव होता है तो गुरु कभी भी शिष्य के आगे पूरे अपने आप को खोलते नहीं है, रोक देते अपने आप को। आपकी भक्ति के अंदर आप शिष्य हो, लेकिन अगर आप शिष्य होकर भी गुरु भाव में जी रहे हो, आपके अंदर गुरु भाव है, अपने आप को चीट कर रहे हो, क्योंकि आप कितना भी कर लो भगवान तो आपको देख ही रहे हैं, कृष्ण तो अंतर्यामी परमात्मा है। तो जब आपके अंदर शिष्य भाव आ जाता है तो वास्तव में आपकी प्रगति होती है दास भाव से। तो हमारे अंदर बेशक हम शिष्य है, लेकिन गुरु भाव बहुत जल्दी प्रगाढ़ हो जाता है, क्योंकि लोग हमें प्रेम करने लगते हैं, लोग हमें पूजने लगते हैं। तो जब आपका ऑरा बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा तो इसका मतलब है आपके अंदर दास भाव है, आपके अंदर कल्याण भाव है। और कभी भी भक्ति डिमांडिंग नहीं है, मुझे पूजो वाली भक्ति नहीं होती। कोई भी गुरु नहीं कहते मुझे पूजो, लेकिन शिष्य जो अभी बड़े हो जाते हैं वो कहते हैं हमें पूजो, तो वो गलत भाव होता है, वो शिष्य भाव नहीं होता। तो शिष्य की लायकात यहाँ सब जगह डेराइव्ड होती रहती है, बढ़ती रहती है। इसलिए हम शास्त्रों के साथ में रहेंगे और सेवाएं करते रहेंगे, और प्रैक्टिकल जितना ज्यादा हमारा ज्ञान प्रैक्टिकल होगा उतना ज्यादा हम परिपक्व होंगे। जितना ज्यादा ज्ञान हमारे पास, किताबों का ज्ञान पढ़ते रहेंगे प्रैक्टिकलिटी में नहीं, ये सारा आपको गुरु भाव देके चला जाएगा। सीधा बोल, जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर क्लियर बोल रहे हैं, अगर आपके पास आप रोज पढ़ते हो और उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो आपके अंदर कभी भी दास भाव नहीं आएगा, गुरु भाव आएगा। क्योंकि आपने तो ज्ञान ले लिया, ज्ञान लेके तो हर कोई गुरु बनता है, लेकिन जब हम ज्ञान को एग्जीक्यूट करते हैं सेवा में, तब जाके दास भाव जागृत होता है। क्योंकि हमें पूरा जीवन दास भाव के साथ ही रहना। हमें अंत समय तक, मरने समय तक, जब हमारा अंत समय आएगा उस समय तक, अंतिम पल तक हमें वेट करना है। दास भाव को, गुरु भाव को आने से रोकना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में बोलो, रोको उसको, अंत तक रोको। हो सकता है अंतिम पल आने तक आपके अंदर गुरु भाव आ जाए, तो उसको रोकना है। इसलिए गुरु के अंदर कभी गुरु भाव नहीं होता। प्रभुपाद जी के अंदर अंत समय तक गुरु भाव नहीं था, दास भाव था। प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं, ब्रह्म विमोहन लीला बता रहे हैं, और उस अगर आप वो पूरे लेक्चर सुनो, आज भी नेट पे अवेलेबल है। प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं, आई एम सर्वेंट ऑफ दासा दास अनुदास। अंत समय तक बोलते। अंत में जाके भी अगर दास भाव आ गया, लोग कहते हैं ना अंत में कृष्ण का स्मरण हो जाए, नहीं, अंत में बस ये स्मरण हो जाए कि हम भगवान गुरु के अपने दास हैं, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये ठाकुर जी का जाल है, भगवान जाल बनाते हैं, प्योर जल्दी नहीं करते, अंत समय तक लेकर खींचते रहते, अंतिम पल तक आपका वेट करते कि आपके अंदर दासत्व है। तो दासत्व को मेंटेन करना पड़ेगा। दीक्षा यही है, दासत्व कितने लंबे समय तक। दीक्षा लंबी, आपने इनिशिएशन तो ले लिया, लेकिन वो कितना लंबा चलेगा वो डिपेंड करेगा आप कितने लंबे समय तक याद रखते हो कि आप दास हो। हाउ लॉन्ग यू रिमेम्बर यू आर सर्वेंट ऑफ दासा दास अनुदास, ये आपको याद है।